दोस्तों यूएस और इजराइल की कंबाइंड स्ट्रेंथ के सामने इतने दिनों तक ईरान का टिका रहना ऑब्वियसली ये ईरान के लिए आसान नहीं रहा है। बट यू नो कि जब आपके सामने जो आपका प्रतिद्वंदी है वो इतना बड़ा है, इतना भीमकाय है, सो आपने मैनेज कैसे किया ये जानना ज्यादा आवश्यक है, बिकॉज इससे लर्निंग्स बहुत ज्यादा मिलती है। लेट्स नॉट गो इनटू दैट कि यार किसने किसके प्लेन गिराए, कितने गिराए, किसने कितनी बमबारी की, किसका क्या नुकसान हुआ, उसमें आपको जस्ट शॉर्ट टर्म आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या अप्रोच आप सीख सकते हैं ईरान की स्ट्रेटजी से, चलिए वो जानने की कोशिश करते हैं कि ईरान की क्या स्ट्रेटजी रही। वेस्टर्न वर्ल्ड ने सोचा था, स्पेशली यूएसए और इजराइल ने, कि हम शायद एक हफ्ता 10 दिन में ही इस युद्ध को जीत जाएंगे, रिजीम को चेंज कर देंगे, सत्ता को यूं टॉपल कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए। तो ईरान की क्या स्ट्रेटजी रही कि अभी तक ईरान सर्वाइव कर पा रहा है। देखिए ईरान की स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल और क्रिस्टल क्लियर थी। द फर्स्ट इज द क्लियरिटी इन द माइंड कि हमारी डेफिनेशन क्या होगी अगर ऐसा युद्ध होगा तो उस युद्ध में जीत की डेफिनेशन क्या होगी, द डेफिनेशन ऑफ द विन फॉर द ईरान। और वो बिल्कुल सिंपल और क्लियर थी द पहले से ही। वो क्या थी, दैट इज हमें ये वॉर हारना नहीं है, we just don't lose the war, इतना इंश्योर करना है बस हमें। So first is the definition of the war. The second is war strategy of the Iran. देखिए ईरान की war strategy बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी कि जैसे ही लेट्स से कि सेंट्रल लीडरशिप एलिमिनेट हो जाती है, देन जो IRGC है, आर्मी जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, द कमांड वुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। सो उसको रोकना दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इसमें था एसिमेट्रिक वॉरफेयर, कि जैसे युद्ध शुरू होता है ईरान एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तरफ जाएगा, अपने जो प्रतिद्वंदी है उनका कॉस्ट इंक्रीज करेगा, उनका खर्चा बढ़ाएगा। सो बेटर बी गो फॉर द एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जितने भी गल्फ कंट्रीज है उन सबको इन्वॉल्व कीजिए एंड द कॉस्ट ऑफ दिस वॉर उसको इंक्रीज कीजिए। एंड द थर्ड इज ऐसे जो भी चॉक पॉइंट्स है, एंटी एसएस एरियल डिनाइल। अब ये क्या है एंटी एसएस एरिया डिनाइल, कि आपका जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जिसके ऊपर वर्ल्ड डिपेंडेंट है फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी, उसको बंद कर दीजिए। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट। सो ये एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है जिसपे सब निर्भर है, इसको रोक लीजिए ताकि सबके ऊपर इंपैक्ट हो। उसी के साथ साथ जितना भी हो सके प्लीज एक्सपेंड द वॉर एंड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द वॉर, ताकि पूरी की पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो सफर करे, अमेरिका के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो, उनके एलाइज के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो, इजराइल के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो, और जितना लंबा ये वॉर खींच सकते हैं इन 4 वॉर स्ट्रेटजी के तहत उतना बेटर होगा ईरान के लिए। और ईरान ने ऐसा ही किया और इसीलिए लगभग 40 दिन के आसपास हो चुके हैं। ईरान अभी भी सर्वाइव कर रहा है एंड लेट्स सी कब तक और क्या पड़ा रहे, किसकी तरफ रहे, ये तो समय बताएगा। बट यस फ्रेंड्स, आप सभी के लिए अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आया है। आप यदि उस स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको अवार्ड मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर जाइए, फॉर्म भरिएगा, बिल्कुल फ्री है। आप 40 करोड़ तक के अवार्ड जीत सकते हैं, प्लस टीम में भी यदि आप पार्टिसिपेट करें, मतलब जीतने के बाद, तो वो भी कर सकते हैं। सो बहुत सारी एक्साइटिंग प्राइजेस आप देख सकते हैं, डू चेक इट आउट दोस्तों।